बिल्कुल, बात जरा नौजवानों के हवाले से करते हैं, चूंकि हुकूमत का एक ऐसा इकदाम गुज़श्ता रोज हमारे सामने आया है, एक ऐसा बड़ा फैसला अपने आप में। साल 2019 में कुछ पोस्टें JKSSB में आपने देखी थी कि निकाली गई थी, लेकिन अब जाकर फैसला जो असामियां 31 अक्टूबर 2019 से पहले आई थी उनको PSC और SSRB से वापस लेने का सरकार ने कल मन बनाया और उसके बाद बिलाखिर इस पर हतमी फैसला भी लिया गया। और सरकारी महकमों में जहां पर मुलाजमीन को भर्ती करने वाले बड़े दो इदारे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन है और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, 31 अक्टूबर 2019 से आपको याद है कि जब से यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को बनाया गया, 5 अगस्त के फैसले के बाद से सिस्टम पूरी तरीके से तब्दील हुआ और यहां पर सिस्टम चेंज होने के साथ साथ ही कुछ कवायद में भी तब्दीली आई। और 2019 में 31 अक्टूबर 2019 से पहले जो सिलेक्शन के लिए भेजी गई तमाम असामियां थी उनको वापस लेने का जम्मू कश्मीर LG इंतजामिया ने फैसला लिया। वो असामियां जो पुर नहीं की गई हैं, अभी तक रेफर खाली की पड़ी गई थी, उसमें कमीशन ने नोटिफिकेशन दी थी, लेकिन अभी इंटरव्यू प्रोसेस नहीं चला था, दूसरी चीजें वो सारी वापस मांगी गई। अब दो चीजें जी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तरफ से सियासी नवियत से इसको देखा जा रहा है कि एक तरफ से रोजगार के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जनाब रोजगार मिलेगा जी और रोजगार की बड़ी बातें हो रही है, दूसरी तरफ से सरकार अपने ही जो तशहीर शुदा पोस्ट हैं उन्हें वापस ले रही है। एक तो ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है कि जिन लोगों ने अप्लाई किया है क्या SSRB या PSC उनको पैसा वापस करेगी, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल ये है कि उम्र की हद उस वक्त मुकर्रर थी जब उन्होंने फॉर्म सबमिट किया 2019 में, हो सकता है उनमें से कई लोग आज ओवर एज हुए होंगे, तो उनके लिए तो रास्ते बंद हो गए जी। अब वो कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, एक बड़ा सवाल है। यानी बैक टू बैक कई सवाल है जो लोगों की तरफ से पूछे जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट माना जा रहा है कि जिस तरीके से कल हजारों कैंडिडेट्स के सपने कल खत्म हुए, क्योंकि जब सरकार ने यह फैसला लिया कि वो पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को 31 अक्टूबर 2019 तक दिए गए जो पोस्ट दिए गए थे और जो इन्हें फिल नहीं किया गया था, जिनकी सिलेक्शन फाइनलाइज नहीं हुई है, उन सभी पोस्ट को विड्रॉ करती है, वापस ले मांग रही है, जिसके बाद ये सारी चीजें बिल्कुल जो GAD की तरफ से खत गया इन दोनों इदारों को, उसमें दो चीजें जो आपने मेंशन की है, पैसे या उम्र है, यानी जिनका उम्र की हदें पार हो गई है क्या वो दोबारा एग्जाम में बैठेंगे, उनका क्या होगा, क्या ये चीजें क्लियर नहीं की गई है। लेकिन एक चीज जरूर कही गई है कि जिन असामियों में कानूनी चारा जो हुई है और जो अदालत के सामने ज़ेर इल्तवा मामलात हैं वो भी वापस ले लिए गए हैं, वो भी इस खत में मेंशन है। जो ऑलरेडी अदालत के सामने कुछ केसेस इनमें से पेंडिंग थे, यानी उनको भी किसी किस्म की राहत नहीं है। लेकिन दो चीजें फिलहाल क्लियर होना बाकी है। जिनने ऑलरेडी इनके लिए पैसा दिया है, रजिस्ट्रेशन का अमल होता है, फाइल फिल की जाती है, फॉर्म जो एप्लीकेंट्स लगाते हैं उस पर पैसा खर्च होने वाला, उस पर फिलहाल कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। और दूसरी बात ये कि उम्र की हद अगर किसी ने पार कर दी है इसी पीरियड में, यानी 2019 31 अक्टूबर के बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का इतलाक हुआ और उसके बाद 20, 21 और 22 के अब तक इन अयाम में अगर किसी की एज कानूनी कवायद के या कवायद जवाबित के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो उम्र की हद नौकरियों में रहती है, इन असामियों में जिनको कैंसिल किया गया है उनके लिए भी फिलहाल तस्वीर साफ नहीं की गई है। तकरीबन जो हमारे पास एदाद-ओ-शुमार है जी 15 से 1800 पोस्ट ऐसी थी जो मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर एडवर्टाइज की गई थी PSC या SSB की तरफ से 31 अक्टूबर 2019 से पहले, और उसमें सिलेक्शन प्रोसेस मुख्तलिफ मरहलों पर आ चुका था। क्योंकि अब सरकार ने यह फैसला लिया है तो ये देखना पड़ेगा कि अब आगे क्या कुछ होगा। लेकिन फिलहाल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और SSRB के लिए 31 अक्टूबर 2019 की हद जो मुकर्रर की गई थी, इस पर हंगामा जरूर देखने को मिलेगा। और सियासी तौर पर भी इस फैसले की तनकीद हो रही है और जो कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं कसम कुर्सी के शिकार इस फैसले से हो रहे हैं। और लगातार जो आप भी हमारे सोशल मीडिया पर इस वक्त लिख रहे हैं, मुझे उस पर भी नजर है। हम आपके जज्बात की कदर करते हैं।